दोस्तों बहुत सारे भाइयों के मेरे कमेंट्स आए मेरे पास, भाई हम मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम प्राइवेट में जॉब करते हैं, वहाँ कहीं और पर या डेली वर्क करते हो, सारे छोड़ देकर हम सिर्फ मुर्गी पालन कर कर अच्छा सा इनकम कमा पाएंगे क्या? क्या निकलेगा मुर्गी पालन करने से? कहकर बहुत सारे लोग मुझे पूछे। तो अभी आपकी जगह में मैं रहकर बताता हूँ। देखिए, मैं अभी न्यू बंदा हूँ मुर्गी पालन, तो मैं किस तरह से स्टार्ट करता था मुर्गी पालन ये बता देता हूँ आपको। देखिए, इस तरह का मेरे पास एक रूम बना लेता था। अगर से बजट नहीं रहे तो एक रूम रेंट पे ले लेता था, कहीं खेत पे हो जाए, घरों के पास कहीं पर भी हो जाए, थोड़ा सा गांव से दूर की जगह में, ताकि मुर्गियों की वजह से दूसरों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुए। जैसा इस तरह का एक रूम ले लेता था, इसमें चूहे नहीं आए जैसा अच्छे से पार्टीशन रेडी कर लेता था इस तरह के रूम से। ये रूम में मैं 200 चूज़े ला लेता था, प्योर ओरिजिनल देसी के 200 चूज़े ला लेकर वो 200 चूज़ों को ब्रूडिंग कर अच्छे से बड़ा कर लेकर वो 200 चूज़ों को बेच देता था। 200 चूज़ों को बड़ा कर यानी मुर्गा या मुर्गी बनाकर कितने में बेचता था? अभी देखिए, प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी 6 महीने में 1 किलो से लेकर थोड़ा सा 1 किलो के आसपास या थोड़ा सा बढ़ के भी वेट आ जाता है। बट प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी नग के हिसाब में ज़्यादातर जाती है यहाँ पर। तो एक मुर्गी को मैं 500 रुपये में बेच रहा हूँ और मुर्गे को 600 से 650 रुपये पे अभी फ़िलहाल बेच रहा हूँ। तो मैं अगर से नया बंदा होता तो मेरे पास मार्केटिंग उतनी नहीं होती थी, तो मैं 450 को भी बेचना पड़ता था। अगर से मान लो यार मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहा है, 400 को ही निकालना समझ रहा हूँ, तो आराम से चले जाएंगे 400 रुपये में प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी। तो 500 रुपये में प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गा भी जाएगा। मारिए 200 बर्ड्स इंटू 400 रुपीज़ कितने हो गया है? 80,000 रुपीज़ हो गया है। 80,000 में से आप 30,000 रुपये, मैं 30,000 रुपये उसका फीड का खर्चा हो जाएगा, खर्चे को 30,000 रुपये निकाल देता था। आप बचा मुझे कितना? 50,000 रुपये मेरे जेब में बच जाता था। इसके ज़रिए मुझे क्या होता था, ये 200 बैच पे मुझे सीखने को भी बहुत सारा मिलता था। यहाँ पर डायरेक्ट मैं मुर्गियाँ ला लूँ, ये 500 मुर्गियाँ ला लूँ, 1000 मुर्गियाँ ला लेकर उसमें बीमारी आए तो वैक्सीन कर लेने आके, या फीड का कॉस्ट आके क्या आके क्यों बंद करना पड़ता था? मुझे नहीं बंद करना पड़ता था, ताकि मैं थोड़ा सा होशियार होकर क्या करता था, इस तरह का एक पार्टीशन ले लेता था, रेंट पे लेकर 200 चूज़ों को बड़ा कर लेता था। उसमें मुझे एक्सपीरियंस भी काफ़ी मिल जाता था, चूज़ों को किस तरह से बड़ा करना है कहकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता था और अच्छा खासा इनकम भी आता था। 80,000 रुपये आते थे, उसमें 30,000 रुपये खर्चे को निकाल दिए तो भी 50,000 रुपये जेब में आते। भाई 30,000 रुपये कहाँ से, मतलब खाली 30,000 रुपये भी लगेगा क्या कहकर कुछ भाइयों के मन में रहता है। देखिए मेरे भाई, पहले कर रहे हैं हम, 50,000 रुपये भी निकाल दीजिए यार, 30,000 रुपये तो जेब में आ रहे, मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर मुझे अच्छा सा सीखने को मिल रहा है ये बैच के ऊपर। तो ये काम मैं ज़रूर करता। फिर आप भी यही काम करना है दोस्त। फिर आपको यहाँ पर एक सवाल ज़्यादा सताएगा, उस सवाल क्या है, वो बच्चों को ब्रूडिंग किस तरह से करना है, बड़ा किस तरह से करना है, ये सवाल अभी देखते हैं। वो भी किस तरह से ब्रूडिंग के बच्चों को बड़ा करना है ये भी बता दूंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं करे हो अभी तक तो लाल कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है तो वो दबाकर बाजू की बेल आइकन की घंटी एक बार ज़रूर दबाकर ऑल कर लेना है, ताकि मैं जब भी वीडियो रखूँगा ना आप तक आ सके, ताकि मैं इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपने चैनल के ज़रिए आप तक लाते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो ही मेरे वीडियोस आपको आएंगे दोस्त, इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी क्या करता हूँ, अभी ये सिखा देता हूँ आपको कि ब्रूडिंग किस तरह से करना है। देखिए मेरे भाई, ब्रूडिंग किस तरह से करोगे आप, 200 चूज़े ला लेकर इस तरह के पहले रूम में बेड रहना चाहिए, चूहे अंदर नहीं आना चाहिए। 200 चूज़े डाल देता था मैं। 200 चूज़े डाल देने से पहले क्या करता था मैं, 6 बल्ब लगा लेता था। यहाँ पर ये लाइन में 3 लगा देता था और ये लाइन में 3 लगा देता था। लगाकर फ्लिपकार्ट पे एक डिजिटल रूम थर्मोमीटर रहता था, वो डिजिटल रूम थर्मोमीटर जहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये ला लेता था। ला लेकर ज़मीन पे रख देता था। टेम्परेचर किस तरह से, स्टार्टिंग के मेन टेम्परेचर रहता है दोस्त, जब चूज़े हम फार्म में लाते हैं, रूम में लाते हैं, तो टेम्परेचर कितनी रहना है, स्टार्टिंग के पहले दिन से लेके 5 दिन तक में 34 से लेके 36 डिग्री टेम्परेचर पर रखता था। उसके बाद किस तरह से रखना है, आप बल्ब को क्या करना है, अगर से टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो बल्ब की हाइट बढ़ा देना है, अगर से कम हो रहा है टेम्परेचर तो आप क्या करना है, नीचे कर देना है बल्ब के लाइटों को। इस तरह से मैं ये 6 बल्बों को मेंटेन करता था। फर्स्ट दिन से लेके 5वें दिन तक कितनी टेम्परेचर रखता था, 34 से लेके 36। उसके बाद
उसके 6वें दिन से लेके 10वें दिन तक कितनी रखता था टेम्परेचर, 33 से लेके 34 डिग्री टेम्परेचर पे रखता था। 34 35 रहे तो भी चलेगा, एक पॉइंट उधर इधर। तो उसके बाद 10 दिन जब पार हो जाते थे, 10 दिन पार के बाद 32 से लेके 34 के बीच में रखता था, 10 दिन से लेके 20वें दिन तक। ब्रूडिंग में 1 महीने तक करता था दोस्त, ताकि ब्रूडिंग कितना अच्छा सा करेंगे हम तो बर्ड्स में उतनी जल्दी ग्रोथ आती है। तो ब्रूडिंग इस तरह से टेम्परेचर मैनेजमेंट पहले इस तरह से कर लेता था। उसके बाद नेक्स्ट क्या करता था मैं, टेम्परेचर मैनेजमेंट के बाद पहले दिन पे चूजे आते ही मैं क्या करता था, एक दिन पूरा गुड़ का पानी देता था। गुड़ का पानी किस तरह से देता था, 200 चूजे ला रहा हूँ तो 200 ग्राम गुड़ अच्छे से पीने के पानी में मिला देकर 200 ग्राम पूरा पानी पी लिए तलक बच्चों को आराम से पीने के पानी में गुड़ डाल के दे देता था। पीने के पानी में एक दिन पूरा कितना डालता था, 200 बच्चे थे अपने पास तो लगभग 10 लीटर पानी में गुड़ का पानी दे देता था। गुड़ का पानी ख़त्म होते ही लेक्सिन पाउडर वहाँ से स्टार्ट करता था 3 दिन तक। पहले दिन तो गुड़ का पानी हो गया, तीसरे दिन चौथे दिन दूसरे दिन चौथे दिन, ये 3 दिन लेक्सिन पाउडर का पानी देता था। लेक्सिन पाउडर कितनी देता था, 1 लीटर पानी में आधा ग्राम। 10 लीटर पानी लिया हूँ तो मैं 5 ग्राम लेक्सिन पाउडर मिला देकर पानी में आराम से बच्चों को सारों को दे देता था। ठीक है, फिर मतलब कितने दिन हो गया, 5 दिन हो गया। 6ठे दिन या 7वें दिन मैं क्या करता था, लसोटा वैक्सीन कर लेता था। लसोटा वैक्सीन कर किस तरह से करना है आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आई कार्ड पे प्लेलिस्ट दूंगा और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा आपको। बहुत सारे वीडियोस रहेंगे, लगभग 450 के करीब वीडियोस बनाया हूँ। वो सारे वीडियोस आपको बहुत सारे काम आएंगे दोस्त, तो वो ज़रूर चेक करिए। तो वैक्सीन कर लेता था, कौन सी, लसोटा वैक्सीन किस लिए करता था मैं, रानीखेत बीमारी नहीं आने के लिए। लसोटा न्यू कैस्टल डिसीज करते हैं, बहुत सारी घातक रहती है दोस्त, उसके लिए दवा नहीं बनी है, इसलिए वैक्सीन कंपलसरी करना है दोस्त। जिस बीमारी के लिए वैक्सीन बनी है ना, उस बीमारी के लिए दवा नहीं बनी है प्रॉपर तरीके से। होम्योपैथी में मिलेंगे बट उससे पूरी तरह से 100% रिकवर नहीं हो पाएंगे दोस्त बर्ड्स, इसीलिए वैक्सीन कंपलसरी है। 7वें दिन या 6ठे दिन मैं क्या करता था, लसोटा वैक्सीन कर लेता था। उसके बाद लसोटा वैक्सीन करे के नेक्स्ट डे के बाद में से मैं क्या करता था, विमरोल देता था। विमरोल कितनी देना है, 200 चिक्स थे मेरे पास तो 10 ml 10 लीटर पानी में मिला देकर आराम से 10 या 15 लीटर, कितना लीटर पानी पी रहे हो उतने लीटर पानी में मिला देकर मैं बच्चों को दे देता था। उसके ऊपर विमरोल के ऊपर आपको लिखा हुआ भी रहेगा कितना डोज देना है, पढ़कर दे सकते हो आप। 100 बच्चों को 5 ml देना रहता है कहकर लिखा हुआ रहेगा, कितने पानी में देना है ये नहीं लिखा हुआ रहता है, दिन भर के पानी में रहता है बस उतना। तो हाँ, लेक्सिन पाउडर मैं विमरोल कितने दिन कंटिन्यू करता था, 3 से 4 दिन या 5 दिन भी आप आराम से दे सकते हो। उसके बाद 14 डे पे मैं क्या करता था, गम्बोरो वैक्सीन कर लेता था। 14 डे पे गम्बोरो वैक्सीन कर 15 डे से क्या करता था मैं, 15 16 17 ये 3 दिन मैं फिर लेक्सिन पाउडर देता था, ताकि एक एंटीबायोटिक की पैकेट रहेगी, ये अच्छे से बच्चों को इम्यून सिस्टम बढ़ाएगी। लेक्सिन पाउडर देता था। उसके बाद फिर 18 डेज आ जाता था। 18 डेज पे मैं लसोटा बूस्टर देता था, फिर 21 डे पे गम्बोरो बूस्टर देता था। बीच बीच में 3 दिन के लिए मैं क्या करता था, लेक्सिन पाउडर देता था, फिर विमरोल देता था बीच बीच में। इस तरह से मैं 6 महीने तक पाल लेता था। फिर मेडिसिन मैनेजमेंट तो बता दिया। और ये बीच में एक भी बर्ड कमज़ोर दिख रहा है, सुस्त हो रहा है, तो मैं उसे क्या करता था, वो बच्चे को ले लेकर मेरे घर के वो पास हो जाए या दूसरे पार्टीशन में हो जाए, एक कॉटन ले लेता था मैं। कॉटन लेकर उसमें डालकर वो बच्चे को एक बल्ब लगा देकर उसमें ही दाना पानी डाल लेते, लेक्सिन पाउडर दे लेते, विमरोल दे लेते, वो बच्चे को ठीक कर देता था। इस तरह से अगर से वो बच्चे की एक की मृत्यु भी हुई ना, दूसरे बच्चे सारे सेफ रहते दोस्त, ताकि पूरे बच्चों में वो एक बीमार बच्चे को उसी तरह से रखेंगे हम, तो वो बच्चा पूरा दूसरे बच्चों को भी बीमारी फैलाएगा दोस्त। इसलिए वो बच्चे को तभी तुरंत डेली चेक करना है आपको, बीमार कौन सा है, अच्छा कौन सा है, ये कर लेता था। उसके बाद फीड क्या इस्तेमाल करता था दाने में, 1वें दिन से लेके 1 महीने तक मैं स्टार्टर फीड इस्तेमाल करता था दोस्त। स्टार्टर फीड कंपनी का मिल जाएगा आपको, वेटरनरी शॉप्स में हो जाए या वेटरनरी के आसपास में शॉप्स में मिल जाएगा आपको। जो जानवरों के दाने मिलते हैं उसमें मुर्गियों का दाना भी मिल जाता है, जिसे स्टार्टर फीड कहते हैं। स्टार्टर फीड लाकर 1वें दिन से लेकर 1 महीने तक बच्चों को दाने के रूप में खिलाता था। उसके बाद स्टार्टर फीड खिलाता था। 1 महीने के बाद क्या करता था मैं, 50% यानी अभी मैं 100 किलो का फीड बना लेता था। 100 किलो का फीड किस तरह से बनाता था, 50 किलो का एक स्टार्टर फीड ले लेता था, उसमें एक 30 किलो मकई मिला लेता था, एक 10 किलो क्या करता था, घी मिला लेता था, और एक 10 किलो बाजरा मिला लेता था, एक 5 किलो सोयाबीन, इस तरह से कुछ भी मिलाकर अच्छे से बर्ड्स को 1 महीने से लेकर 2 महीने या 3 महीने तक वो दाना कितने दिन बस होगा उतने दिन डाल देता था। वो दाना हो जाती, यानी 2 से 3 महीने के बाद में मैं क्या करता था,
स्टार्टर फीड ने इस्तेमाल करता था। वहाँ से 2 महीने के बाद में से फिनिशर फीड ले लेता था। फिनिशर फीड एक 10 किलो या 20 किलो फिनिशर फीड में एक 30 से 40 किलो मकई मिला लेता था, मिलाकर एक 10 किलो बाजरा, 10 किलो सोयाबीन मिलाकर इस तरह से फीड बना लेकर एक 10 किलो घी भी मिला कर आराम से बच्चों को 6 महीने तक पालता था। 6 महीने पाल कर बच्चों को सेल करते थे। इस तरह से बच्चों को ब्रूडिंग किस तरह से करना है, बड़ा करना है, ये भी सिखा दिया हूँ दोस्त। ये बीच में कभी भी एक भी बर्ड को हो जाए या चूजे को हो जाए बीमारी आए तो उस चूजे को फ़ौरन अच्छे चूज़ों से अलग निकाल कर उसका इलाज करता था। तो आपको ये वीडियो में क्या बताया हूँ आप, और एक बात, मेन इम्पॉर्टेंट बात, और क्या करता था, डे पूरा यही बच्चों को देख लेते नहीं रहता था। डेली मॉर्निंग सुबह 6 बजे उठता था, नहीं तो 7 बजे भी मान लीजिए, 7 से लेके 8 बजे तक 1 घंटा काफ़ी होगा 200 बच्चों की देखभाल करने के लिए। 1 घंटा क्या करता था, मैं आराम से ये पूरा काम कर लेता था जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मैनेजमेंट। 1 घंटे में पानी डाल दिए, दाना डाल दिए, टेम्परेचर देख लिया, ख़त्म। और कितनी देर लगेगा यार। तो इस तरह से एक रूम में एक बच्चों को इस तरह से 200 बच्चों को पाल लेता था। और 7 से 8 बजे तक कर लेकर, 8 बजे नाश्ता हुए कर लेकर 9 बजे तक मैं ड्यूटी को चले जाता था। प्राइवेट में जॉब कर रहे या कहीं पर भी ड्यूटी कर रहे आराम से चले जाता था। फिर नाइट में क्या करता था, मैं डोर को लॉक डाल देकर चले जाता था। यहाँ पर डोर को लॉक डाल देकर मेरे काम पे मैं चले जाता था। फिर नाइट में क्या करता था, मैं आ जाता था। नाइट में 5 बजे 6 बजे काम हो जाता है तो मैं 7 बजे भी आराम से फ्रेशअप होकर 7 o'clock भी आकर टेम्परेचर अच्छे से, पानी है, दाना है, देख लेता था। देख लेकर ख़त्म, एक 10-15 मिनट का काम, चलो राइट। और एक तरीका क्या है, और एक भी क्या करता था मैं, अभी क्या कर रहा हूँ मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। वीडियो मैं वो बैच के ऊपर भी, 200 बैच के ऊपर भी इस तरह से एक वीडियो बना लेकर यूट्यूब पे अपलोड कर लेता था। मार्केटिंग होगी, उसके साथ साथ यूट्यूब से इनकम भी आएगा, ये भी काम कर लेता था आराम से। तो मेरी जगह पे आप रहकर देखिए, आपकी जगह पे मैं रहकर बता रहा हूँ मैं आपको, ये काम जैसे मैं करता था बोल रहा हूँ आप उसे करना है दोस्त। अच्छे से सक्सेस होंगे, जल्दी से इनकम कमा पाओगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बाहर भी मेरा वर्क चलता था और यहाँ पर भी वर्क चलता था, मेरा फार्म का भी वर्क रन होता था और मुझे इससे अच्छा सारा सीखने को भी मिलता था। और इससे जब बेच रहा हूँ मैं, इससे इनकम भी मिल रहा है मुझे। तो आप आराम से ये सारे समझिए, इससे बेहतर कोई नहीं बताएगा दोस्त। ताकि एक ही वीडियो में सारे बातें कवर कर रहा हूँ। मैं कहूँ तो एक टॉपिक को लेकर लॉन्ग कर लेते जा सकता था। मतलब वैक्सीन के ऊपर, फीड्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर एक आराम से इसके ऊपर सीरीज़ बनाना समझो तो मैं 10 वीडियोस हो जाते थे। ताकि इतना जल्दी स्पीड पुकार लेते, क्यों बता रहा हूँ, कम टाइम में आपको पूरी टॉपिक एक्सप्लेन करूँ कहकर। ताकि बहुत सारे भाई गरीब है, नोटिफिकेशन नहीं गिर रहे जॉब्स की वजह से, वो खुद उनके दम पर कुछ कमाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ ये आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। आप देख सकते हो, एक अंडा वहाँ पर दिए मुर्गी, ठीक है। तो आप जिस तरह से वीडियो में बताया हो ना दोस्त, सेम उसी तरह से अच्छे से करिए, अच्छे से सक्सेस होंगे। फिर जब आप सक्सेस हो रहे हो तो आप एक कमेंट में एक बात ज़रूर बताना मेरे वीडियोज़ पे आके, भाई आपकी जो बातें हैं वो बातें सुनकर हम इस तरह से करें, आज के दिन इस तरह से कमा पा रहे हैं अच्छे से कहकर, बहुत खुशी होगी मुझे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियोस भी आने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर करोगे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी भी दबाकर ऑल ज़रूर कर लेना दोस्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए वंडरफुल डे, और शेयर भी कर दो यार वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे।